कहते हैं जो इसके अंदर बैठ के हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ करता है जी जी तो वो उसके जो मन से उसकी तो सरस्वती विराजमान हो जाती है। ये जीवित समाधि है, जागृत समाधि है। अच्छा। फरवरी में इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी, जी। और ये इतनी तात्काल समाधि है कि आप अगर यहाँ सुंदरकांड करोगे तो समाधि के अंदर से आवाज आएगी, बोलेंगे वो आप भी सामानते हो। देखो जी। सब हजारों ग्रंथ थे, अस्त व्यस्त कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिए, चोरियां हो गई। जी जी रहते जी जी। यहाँ पे शिलालेख भी हैं, ऊपर आपको दिखाए जाएंगे। इसको गुरु महाराज के जो 3 बहनें थी, उन तीनों बहनों ने ये जमीन राम राज दरबार द्वारा खाता संख्या रोकड़ खाता संख्या 22 उसमें 1000 रुपये। देखो पूरा जो है हनुमान जी महाराज का साक्षात चमत्कार है यहाँ पे। ये देख रहे हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अभी मैं कोटा के अंदर हूँ और कोटा के अंदर जो है वो दशहरा मैदान के पास श्री बड़ा राम द्वारा बालाजी महाराज की यहाँ पर जो है मूर्ति प्रकट हुई है। लगभग 500 वर्ष पुरानी जो है प्राचीन मूर्ति बताई जा रही है और पेड़ के अंदर से जो है निकली। देखो मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे क्या हुआ। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकेश चाहना, राम स्नेही परिवार, बड़ा राम द्वारा दशहरा मैदान। ये चैतन्य तपोस्थली कहा जाता है इस पूरे मैदान को। ये राम स्नेही रामनिवास धाम की चैतन्य तपोस्थली, जहाँ चेतनदास जी महाराज, दून राम जी महाराज, निरपत राम जी महाराज, बड़े बड़े संत पैदा हुए जिनकी समाधियाँ हैं अंदर, जीवित समाधियाँ। जी जी जी। ये बहुत प्राचीन पेड़ था जिसका तना था यहाँ पे कम से कम 300-400 वर्ष प्राचीन पेड़ है जो राम द्वारा मंदिर प्रांगण परिसर में लगा हुआ था। ये पुरानी बावड़ी है जी। वो सूख चुका था, पूरा पेड़ इधर से उधर डाला जा रहा था। जी जी। जब उसको एक हिस्सा उसका जलाया गया तो उसमें से एक मूर्त प्रकट हुई जो आप देख ही रहे हैं। अद्भुत बालाजी की मूर्त है, रामनिवास धाम चैतन्य तपोस्थली पे प्रकट हुई है। बड़े राम द्वारे धाम में यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया है। ये उनके तप की आज महिमा नजर आ रही है आप सबके सामने। हम चाहते हैं कि जहाँ प्रकट हुए हैं वहीं मंदिर बने। राम भूमि है, कोई सरकारी कोई सरकार की भूमि नहीं है, राम दरबार की भूमि है। बालाजी का मंदिर बने, भव्य बने। सारे परिवार राम स्नेही परिवार यहाँ के यही चाहते हैं। राम द्वारे के यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ताला, एक मिनट, जैसे यहाँ पर ये ताला लग रहा है। ये देवस्थान की करामात है। 2016 में इसकी संपत्ति विवाद चल रहा था राम स्नेही पूरे ये बाउंड्री जो हुई है दशहरे मैदान की, तो नकाते के टाइम शिव कुमार नकाते के टाइम इस भूमि का विवाद चल रहा था। तो इसमें ये निजी ट्रस्ट में आते, राम स्नेही संप्रदाय में आने, ये देवस्थान में नहीं आती ये भूमि। लेकिन इसको नगर निगम के पास इसके कोई कागज नहीं होने के बावजूद इसने विभाग को जरिया बनाया, निगम ने देवस्थान विभाग को। यहाँ के संरक्षक अभी आपसे मिलके गए पीतम राम जी महाराज, उनको पहले किसी झूठे केस में फंसाया गया और संरक्षक न होने के कारण इसको सीज किया गया। और सीज मात्र भी आप बताता हूँ आपको, इसको पूरा सीज ना करके, इसके 2 गेट है, एक इधर भी एक उधर भी, इसको पूरा सीज ना करके जी से महाराज की, एक मिनट आना दो। महाराज की आप देख रहे हैं ये चेतनदास जी महाराज की समाधि है जी। ये जीवित समाधि है, जागृत समाधि है। अच्छा। फरवरी में इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी। और ये इतनी तात्काल समाधि है कि आप अगर यहाँ सुंदरकांड करोगे तो समाधि के अंदर से आवाज आएगी, बोलेंगे वो आपसे बात करेंगे। जागृत है, जागृत समाधि है। तो इसको जब देवस्थान ने सीज किया तो सिर्फ पीतम राम जी जो महाराज थे उनको संरक्षक न होने के बतौर पे सिर्फ उनका ये कमरा, ये जो उनकी तबारी थी, ये सीज की गई। अच्छा। तो यहाँ पास में सही देड़ा होने के कारण इसकी कोई सुरक्षा नहीं की गई। इसमें लोग कूदते, इसमें एक चीज कूदते, कभी क्या अंधेरा, तो ये तोड़ दे गए। और इसके जो भी सामान थे वो देखो सब हजारों ग्रंथ थे, अस्त व्यस्त कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिए, चोरियां हो गई। देवस्थान इसको छुपाता है, इस गलती को देवस्थान हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति निकली है लेकिन अभी तक देवस्थान ने आके यहाँ पे पोजीशन नहीं, ना तो यहाँ ताले खोले, ना यहाँ पे कोई सूद नहीं लेता है। हाँ, कोई सुध नहीं लिया उसने, ना इन चोरियों की सुध लिया। देखो कैसे गेट टूटे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हो। हाँ, ग्रंथ हाथों से लिखित ग्रंथ है जो ले गए इसमें एक चीज, उनको बेचने के लिए ले गए। आइए आपको दिखाते हैं जी। चेतनदास जी महाराज की समाधि जी, जागृत समाधि है, ये जिंदों की समाधि है जो उनके चरण आज भी उनके शीश पे रखे हुए हैं जी। और इसकी महिमा कहा जाता है कि ये 250 वर्ष प्राचीन है। अच्छा। 250 वर्ष पहले ये समाधि ली गई थी। अच्छा। और इनके ही शिष्य रहे हैं महाराव निरपत सिंह जी महाराज, जो राम सिंह दित्ते जी के भाई रहे हैं राज दरबार से। जिन्होंने अपनी 3 रानियों को छोड़ के, पूरे राजपाट को छोड़ के यहाँ वैराग्य धारण किया, समाधि ली। अच्छा। राज दरबार से, कोटा राज दरबार। कोटा राज दरबार ने इस परकोटे को बना के जब इन्होंने समाधि ली तो इसके चारों ओर की 1100 फलांग 1100 यानी 27 बीघा जमीन राम द्वारे को दी। अच्छा। जो उसमें पूरा राष्ट्रीय मेला विवादित है।
हाँ, पहले 1993 तक राम द्वारा इस जमीन को चुंगी नाके पे लीज पे निगम को दिया करता था पशु मेला भरवाने के लिए, लेकिन अब निगम इसको हत्याने के चक्कर में लग गई, इसलिए इस धर्म स्थान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। वो दरीखाना स्थली है जहाँ गादी लगती थी प्रभु की। आइए आपको उस दरीखाना स्थली का दर्शन कराते हैं और वहाँ आपको आ जाइए। दिखाएंगे पुराने। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य जगह, कितनी शांति और कीर्तन करने लायक जगह। ये सब तोड़े पड़े हैं। हम बहुत उसके बाद रामस्नेही परिवारों ने इसकी सुध ली। जब इसमें अनैतिक कार्य होने लग गए जी, तो फिर हमने इसको अपनी पोजीशन में लिया, अच्छा, समिति बना के, अंतर्राष्ट्रीय चैतन्य संघर्ष समिति बना के। मैं मुकेश चांदा, हमने इसको अपनी पोजीशन में लिया। ये गादी स्थल है जी, ये स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज का गादी स्थल है जी, ये स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज है जो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक और धर्म प्रचारक रहे हैं, जिनका भीलवाड़ा शाहपुरा रामस्नेही धाम है। आप देख सकते हैं ये भीलवाड़ा का रामस्नेही धाम है। ये काफी प्राचीन समय के आप देख सकते हैं फोटोग्राफ। ये संतों की इस तरह की यहाँ पे भजन किया करते थे। जी, जी, यहाँ पे शिलालेख भी हैं, ऊपर आपको दिखाए जाएंगे। इसको दरीखाना स्थली बोलते हैं। जी। कितना प्राचीन, कितने वर्षों पुराना? ये 300 साढ़े 300 वर्ष प्राचीन, 350 वर्ष कम से कम से कम। चलो आ जाइए, आगे आइए। आपको सरस्वती भंडार शिलालेखों का महाराज को गुरुवर से मिलना होता था तो अंडरग्राउंड इधर से आया करते थे। अच्छा, मतलब अंडरग्राउंड अंदर वहां से रास्ता है कोई। अच्छा। और यहाँ उन्होंने समाधि ली, यहाँ से ही जाता है इनकी समाधि के अंदर से वो रास्ता। अच्छा, 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 जी, आ जाइए। ये ऐसी दूर, ये तबारी स्थल थे जहाँ बैठ के भजन किया करते थे। रामस्नेही परिवार रहा करते थे, जिनकी आस्था स्थल थी, जो यहाँ सेवा देते थे। जी, जी, उनका ये उजाड़ खाना बना दिया लोगों ने, सारा सामान चोरी हो गया जो अभी बाहर पड़े हुए हैं। बिल्कुल। आसपास इसके जो पड़े हुए हैं सब अंदर रहा करते थे पहले। अच्छा, इसके रामद्वारे के आसपास पड़े हुए हैं जो पहले अंदर रहा करते थे। इनको देवस्थान ने बाहर निकाल के जी, जी, और इस तरह से लिया था, लेकिन इसकी कोई सुरक्षा नहीं की गई। आप देख सकते हो हाँ। पिछले 2016 से अभी तक देवस्थान ने इसकी ये कंडीशन कर दी, और 2016 से पहले इसकी व्यवस्थित रूप था इसका। जी, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आइए, इसको सरस्वती भंडार बोलते हैं। जी, इसको सरस्वती भंडार बोलते हैं। ये यहाँ का सरस्वती भंडार है जहाँ गुरुदेव बैठ के हाथ से ग्रंथ लिखा करते थे। कहते हैं जो इसके अंदर बैठ के हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ करता है, जी, जी, तो वो उसके जो मन से उसकी, हाँ, तो सरस्वती विराजमान हो जाती है, उसमें कृपा होती है। आइए अंदर आइए। देखो यहाँ पर ये देखिए रामायण जी रखी हुई है। ये रामायण जी रखी हुई है, ग्रंथ रखा हुआ, और ये शिलालेख लगा हुआ है राजा। ये निरपत राम जी महाराज सन लिखा हुआ है 1760 ईस्वी का। तो ये दिखाइए थोड़ा सा। ये शिलालेख, इसमें साफ लिखा हुआ है कि रामद्वारे की भूमि क्या है, राज दरबार ने कैसे, पहले ताम्रपत्र और शिलालेख ही चलते थे। तो इसका ताम्र में जानकारी दी गई है कि गुरु महाराज के जो 3 बहनें थी, उन तीनों बहनों ने ये जमीन राज दरबार द्वारा खाता संख्या, रोकड़ खाता संख्या 22, उसमें 1000 रुपये जमा करा के महाराज द्वारा ये शिलालेख यहाँ लगवाया कि ये जमीन खरीद कर पूर्ण रूप से तीनों बहनों द्वारा भेंट की जाती है गुरु महाराज को, इस बारे में। और ये पूरा शिलालेख इस जमीन को प्रमाणित करता है कि ये रामद्वारे की जमीन है, राशि जमा हुई है, और इसकी एक राशि जमा हुई है। इसको दान दी हुई जमीन को आप ले सकते हो, लेकिन इसकी एक राशि जमा हुई है, रोकड़ खत्या संख्या। पहले रोकड़ खत्या संख्या चलते थे राज दरबार शेख बाई खातों में, रोकड़ खत्या संख्या चलते थे। तो रोकड़ खत्या संख्या 22 में आज भी आप देख सकते हो राज दरबार के उसमें दापूबाई, चंदाबाई और गुलाब भाई द्वारा 1000 रुपये इंटरेस्ट रूप से दे के, और गुरु महाराज हरदेव जी को और चेतन दास जी महाराज को भेंट की हुई चीज, उसके बारे में शिलालेख है ये रामद्वारे। जैसे